स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 की बात करेंगे। क्लास 12th इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इसमें हम एक्सरसाइज कराने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थियरी पूरा अपलोड किया है और उसमें हमने मेथड्स बताए हैं आपको, किस तरह से हम निकालते हैं इंक्रीजिंग। प्रूव करना हो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग तो कैसे प्रूव करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से हम उसको चेक करते हैं कि किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है कि नहीं। इंटरवल्स किस तरह से निकालते हैं, सभी से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी करवाए हैं। तो प्रीवियस वीडियो को आप हमारे ज़रूर देखिए और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए आज हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये हमने एज ए एग्जाम्पल आपको थ्योरी के साथ अपलोड किया हुआ है, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने अपलोड किया हुआ है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है पहले आइए जानते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं अच्छे से। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि कोई भी कर्व होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उसका जो कर्व होता है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। बट वो अगर एक ही कर्व में दोनों रिजल्ट देता है, कहीं इंक्रीजिंग है कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली वो जहाँ से टर्न ले रहा होगा वहीं से चेंज हो रहा होगा फंक्शन, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये फंक्शन है, इसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं इस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और टर्निंग पॉइंट के राइट साइड में जब भी ड्रा कर रहे हैं तो वो हमें एक्यूट एंगल दे रहा है, मीन्स dy/dx या डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब इंक्रीजिंग है, इधर इंक्रीज कर रहा है इधर डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मिलेगा उससे पहले वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देने वाले पॉइंट के बीच में कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट जरूर होगा, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे या टर्निंग पॉइंट कहेंगे, या जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो पॉइंट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा रियल लाइन कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो रहा है। फिर अलग अलग इंटरवल्स में हम चेक करेंगे डेरिवेटिव की वैल्यू, जिसमें प्लस में आ रही होगी उसमें इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, जिस इंटरवल में नेगेटिव आ रही होगी उसमें डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यानी कि जो हमारा कर्व है उसमें टर्निंग पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट पे टर्न ले रहा है कर्व। एक ही कर्व में एक बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे देखिए इसमें एक टर्निंग पॉइंट, दूसरा टर्निंग पॉइंट, तीसरा टर्निंग पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पर dy/dx की वैल्यू 0 आएगी या f' 0 आएगा। तो एक्चुअली हम करते क्या है, f' को 0 के इक्वल रख देते हैं, वहाँ से x की 1, 2 या मोर देन 2 वैल्यूज़ आएंगी। जितनी वैल्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवल बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम f(x) को नोट कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 है और x³ का होगा 3x² मीन्स ये हो जाएगा 6x², माइनस 3 और x² का 2x होता है तो ये हो जाएगा 6x और ये माइनस 36 और 7 का 0 होगा। यहाँ से 6 कॉमन कर सकते हो तो बचेगा x² माइनस x माइनस 6। इसको फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 3x प्लस 2x मिलेगा, मीन्स x माइनस 3x प्लस 2 ये मिलने वाला है। ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, f' इक्वल टू 0 पुट करेंगे, किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। फॉर क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट हमें ये पता है, जहाँ क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहाँ से टर्न लेता है कर्व, वहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, वहाँ पे f' 0 के इक्वल होता है। फॉर क्रिटिकल और टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या रखेंगे, वी पुट f' इक्वल टू 0। f' की वैल्यू है 6,
x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी, 6 तो 0 है नहीं, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस शोज दैट x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू या तो माइनस 2 आएगी या तो 3 आएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए रियल लाइन अगर कोई है और इस पे दो पॉइंट हमको मिल जाते हैं, एक मिल जाता है -2 ये, और दूसरा पॉइंट मिल जाता है 3, 1 2 3, मान लीजिए 0 है, तो ये दोनों पॉइंट मिल के पूरी रियल लाइन को कितने इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं? 3 इंटरवल्स में, 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में। एक तो इस -2 से लेफ्ट साइड में जो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, दूसरा इस -2 से लेके और +3 तक के बीच में, और तीसरा इंटरवल +3 से ग्रेटर जो होंगे। पूरा रियल लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? जब दो पॉइंट मिलेंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में या 3 डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड हो जाएगा इंटरवल्स में। जितने पॉइंट्स मिलेंगे उससे एक ज़्यादा इंटरवल्स मिलेंगे। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3 divides the real line into 3 disjoint intervals। ये 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। वो इंटरवल्स कौन कौन से होंगे? एक -2 से छोटे नंबर्स जो आएंगे वो होंगे -∞ टू -2, दूसरा इंटरवल होगा -2 टू 3, और तीसरा इंटरवल होगा 3 टू +∞। ये सभी ओपन इंटरवल हैं इसलिए डिसजॉइंट होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे साइन ऑफ f डैश x इन ईच इंटरवल, देखेंगे किस में प्लस आ रहा है किस में माइनस। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इस इंटरवल्स को लिखेंगे, एक टेबल टाइप का बना लेंगे, जिसमें एक टेबल में एक कॉलम में हम लिखेंगे इंटरवल्स, दूसरे में साइन ऑफ f डैश x। एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा इस इंटरवल में ये चेक करेंगे, और थर्ड में कंक्लूजन लिखेंगे हम कि रिजल्ट क्या होगा। तो पहले -∞ टू -2, अगर -2 से लेस नंबर्स इसमें रखे जाएं एफ डैश एक्स में, तो जो 6 है वो क्या होगा, प्लस साइन के साथ है। x -3, -2 से लेस कोई भी नंबर यहाँ रखेंगे तो माइनस 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 में ही रिजल्ट देगा, और ये भी माइनस में आएगा। -2 से लेस नंबर्स यानी -3, -4 रखे जाए तो इसका रिजल्ट हमेशा माइनस में होगा। तो प्लस इंटू माइनस तीनों का रिजल्ट आएगा प्लस, पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव दे रहा है ये एफ डैश एक्स का साइन, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली अगर -2 और 3 के बीच का नंबर, इस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर रखते हैं तो 6 तो प्लस साइन के साथ है, -2 से ग्रेटर कोई भी नंबर रखेंगे तो -2 से ग्रेटर मतलब -1 रख सकते हैं, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, और ये आएगा -2 से ग्रेटर नंबर प्लस साइन के साथ। रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, तो इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। और थर्ड होगा 3 से ग्रेटर नंबर रखेंगे तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, और ये भी प्लस आएगा, तीनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग, ये हमारा रिजल्ट होगा। इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 5 पार्ट्स गिवन हैं, बट टोटली क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, ई पार्ट 5th पार्ट, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें करना क्या है आपको, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको सबसे पहले इंटरवल्स निकालने हैं, फिर उसमें किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। आप क्वेश्चन नंबर 5 में ही समझ चुके हो कैसे करना है, तो उसी तरह से करना है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स को नोट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ कर लो, x + 1 इंटू एक्स - 3 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² - 2x प्लस x - 3x - 2x बनेगा -3 होल क्यूब। ये एफ एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अगर हमें टर्निंग पॉइंट निकालनी है तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 3x² - 2x
-3 का होल स्क्वायर, nx टू द पावर n-1 ये होता है। तो 3 पावर पहले चला आया, पावर 1 कम हो गया। फिर क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो फाइनली ये बन गया हमारा एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू इसका होगा 2x माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे अगर बाहर, तो हमारा ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस x माइनस 1। अब देखो, जब भी इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये तो नॉन जीरो होगा। ऑन पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 वी गेट, ये तो नॉन जीरो है क्योंकि -3 कम से कम एटलीस्ट अगर ये दोनों ही जीरो होंगे तो भी ये क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब डिपेंड टोटली किस पे कर रहा है एफ डैश एक्स का साइन, x माइनस 1 पे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और x माइनस 1 पे ये डिपेंड करेगा। तो हम रखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। हमें मिल गया एक पॉइंट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 मिल गया तो वही टर्निंग पॉइंट होगा हमारे लिए, क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो इंटरवल कितने बने, देयर आर 2 इंटरवल्स, देयर आर 2 इंटरवल्स। कौन कौन से होंगे, पहला होगा -∞ टू 1 एंड दूसरा होगा 1 to +∞। टेबल बनाएंगे सेम वे में जैसा हमने 5th क्वेश्चन में किया था। यहाँ रखेंगे इंटरवल्स, यहाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहाँ नेचर ऑफ फंक्शन। -∞ टू 1 और दूसरा 1 to ∞। एफ डैश एक्स इक्वल किसके है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो कोई भी होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। यानी प्लस इंटू, जब 1 से लेस नंबर लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो प्लस इंटू माइनस रिजल्ट आएगा हमारा माइनस। नेगेटिव आएगा तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब 1 से ग्रेटर लेंगे तो प्लस इंटू प्लस, रिजल्ट आएगा प्लस में, और ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से इंटरवल्स निकालना है स्टूडेंट्स आपको, और बहुत इजी वे में ये सब, इस टाइप का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और बहुत इजी वे में कर भी सकते हो आप। तो अब आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। सो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसके डोमेन क्या क्या हो सकते हैं, -1 से ग्रेटर नंबर्स, क्योंकि यहाँ दे रखा है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये y जो है ये अपने डोमेन में इंक्रीजिंग होगा। मीन्स अब हमें शो क्या करना होगा, हमें ये शो करना होगा कि dy/dx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी अगर x ग्रेटर देन -1 है। तो अगर ऐसा हम शो कर पाते हैं तो dy/dx का साइन पॉजिटिव आ जाएगा और उस केस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा इसको। dy/dx निकालते हैं, log 1 प्लस एक्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए सिर्फ 1/1 प्लस एक्स ही लिखते हैं। माइनस, यहाँ पे देखिए डिवीज़न रूल लगाएंगे, पहले 2 प्लस एक्स को कॉमन करेंगे डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर 2x का होगा 2 माइनस 2x कॉमन करेंगे, 2 प्लस एक्स का होगा 2 का 0 x का 1, तो हमने कर दिया, अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये डिवीज़न रूल है डिफरेंशिएशन का। देन dy/dx क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स माइनस ये हो गया 4 प्लस 4x 2 माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपान होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस एक्स। यहाँ 2x कैंसिल हो गया,
अब इसको ऐड कर लेते हैं। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स इंटू होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस एक्स, ये होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एक्स अपान होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस एक्स। अब देखो 4x और 4 माइनस प्लस कैंसिल आउट होंगे। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल रहा है जो वो मिल रहा है एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर जब रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये 1 प्लस एक्स इज आल्सो पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। जब x -1 से ग्रेटर रहेगा, -1 से लेस रहता तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होकर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता, लेकिन ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो हमें मिल रहा है वो ऊपर भी पॉजिटिव मिल रहा है, नीचे भी, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव साइन आया। दिस शोज दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स where x greater than -1 is increasing function in its domain। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें भी क्या करना है, इंटरवल ही आपको फाइंड करना है। वैल्यूज ऑफ x मतलब एक इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट के लिए, तो ये होगा 2x इंटू एक्स माइनस 2 और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो फाइनली हमें मिलेगा 2x एक्स माइनस 2 और ये होगा 2x माइनस 2 या 4x एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया हमने। ये डिवाइड फॉर स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट भी इसको कहा जाता है, स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। देन वी गेट 4x एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस शोज दैट x इक्वल टू आइदर 0, 4 तो 0 होगा नहीं, या तो x 0 हो, या तो x माइनस 2 0 हो, या तो x माइनस 1 0 हो। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, इसको 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा या 2 मिल रहा है। तो इंटरवल्स हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, देन इंटरवल्स आर, अब रियल लाइन को ये कितने इंटरवल में डिवाइड करेगा, एक तो 0 से लेस, दूसरा 0 और 1 के बीच में, तीसरा 1 और 2 के बीच में, चौथा 2 और ग्रेटर देन 2। तो इंटरवल्स हमारे बनेंगे -∞ टू 0। पूरा रियल लाइन अगर 3 पॉइंट्स इस पे ले लें 0, 1 और 2, तो 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो रहा है। एक 0 से लेस, दूसरा 0 से 1, तीसरा 1 से 2 और चौथा 2 से ग्रेटर। तो -∞ टू 0 पहला हो गया, दूसरा 0 टू 1, तीसरा 1 टू 2 और चौथा 2 टू इनफाइनाइट। अब हम टेबल बनाएंगे और सब में साइन चेक करेंगे किसका, f' या डी वाई बाई डी एक्स का। फिर तो आइए अब देखते हैं इंटरवल में, किस इंटरवल में साइन डी वाई बाई डी एक्स का कैसा होगा। -∞ टू 0 मीन्स 0 से लेस नंबर्स अगर रखेंगे तो ये 0 से लेस नंबर रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। x माइनस 1 ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और x माइनस 2 ये भी नेगेटिव आएगा। तीनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव साइन मिलेगा प्रोडक्ट करने पे, और नेचर होगा डिक्रीजिंग। अब हम चलते हैं 0 टू 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में अगर रखेंगे तो 0 और 1 के बीच में का मतलब कि वो पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 से लेस होगा। तो फर्स्ट जो x मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा,
x माइनस वन जो मिलेगा, चूंकि हम 1 से लेस नंबर लिख रहे हैं तो x माइनस वन हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और x माइनस टू भी निगेटिव आएगा। तो रिजल्ट जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस प्लस में आएगा। और यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। 1 और 2 के बीच में अगर रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, बट 1 से ग्रेटर है, 2 से लेस है, तो ये फर्स्ट पॉजिटिव आएगा, सेकंड पॉजिटिव आएगा, 2 से लेस है इसलिए थर्ड क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ फाइनली निगेटिव आया, तो इसमें भी डिक्रीजिंग होगा। और 2 टू इनफाइनाइट, यही देखिए मेन पॉइंट है समझने वाली बात। कैसे साइन चेक करेंगे, 2 टू इनफाइनाइट मतलब 2 से ग्रेटर लिख रहे हैं, तो 2 से ग्रेटर नंबर x के जगह पे रखेंगे तो 2 से ग्रेटर नंबर प्लस है, 2 से ग्रेटर नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में ही रिजल्ट आएगा, और 2 से ग्रेटर नंबर में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी प्लस में ही आएगा, और फाइनल रिजल्ट हमारा प्लस में ही आएगा। इसमें भी इंक्रीजिंग होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि किस इंटरवल में या x के किस वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग होगा। तो 2 इंटरवल ऐसे मिल रहे हैं जिसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, 0 to 1 और 2 to इनफाइनाइट। तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। इन दोनों ही में ये पॉजिटिव मिलेगा, या तो ये इंटरवल हो या तो ये। तो इसको सेट के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कास थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, तो दैट मीन्स हमको ये शो करना है कि dy अपॉन डी थीटा जो आ रहा है उसका वैल्यू इस इंटरवल में, गिवन इंटरवल में पॉजिटिव होगा। अगर इतना हम शो कर देते हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमने लिखा, अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाई डी थीटा। तो यहाँ कोसेंट रूल लगेगा। पहले हमने डिनोमिनेटर को कॉमन किया, 4 साइन थीटा का 4 कास थीटा हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस दूसरी बार 4 साइन थीटा यानी न्यूमरेटर को कॉमन किया, 2 प्लस कास थीटा का होगा 2 का 0 और कास थीटा का माइनस साइन थीटा अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। तो ये रिजल्ट हमें मिला। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये होगा 4 2 8 कास थीटा प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। 8 कास थीटा प्लस यहाँ 4 अगर हमने कॉमन किया तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरे का एलसीएम हमने ले लिया 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ -1 में इसका मल्टीप्लाई होगा, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 4 कास थीटा। 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू कास थीटा 4 कास थीटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 8 कास थीटा प्लस ये 4 हो गया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 रख दिया हमने, माइनस 4 और माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस 4 कास थीटा, ये अपान होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस कास थीटा। ये मिला हमको रिजल्ट में dy बाई डी थीटा की वैल्यू। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हमें ये शो करना है कि ये पॉजिटिव है। तो 8 कास थीटा माइनस 4 कास थीटा हो गया आपका 4, और प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया हमारा 4 कास थीटा माइनस यहाँ कास स्क्वायर थीटा अपान होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस कास थीटा। ये किसकी वैल्यू है, dy बाई डी थीटा की वैल्यू, dy बाई डी थीटा की वैल्यू। सिंस अब देखो यहां से अगर चाहें तो कास थीटा कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा 4 माइनस कास थीटा अपान 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। सिंस कास थीटा इज ग्रेटर देन 0, कास थीटा पॉजिटिव होता है इन इंटरवल 0 to π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और π/2 के बीच में कास थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से ग्रेटर होता है। 4 माइनस कास थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2। इसमें 4 माइनस कास थीटा भी 0 से ग्रेटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि कास थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो कास थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होता है। तो जब -1 से +1 की मैक्सिमम वैल्यू अगर +1 होगा तो भी 4 - 1 3 आएगा, जो कि पॉजिटिव है।
और नीचे आप देख रहे हो 2 प्लस कॉस थीटा। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी होल स्क्वायर होगा तो वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है 0 से, यानी पॉजिटिव होता है। तो अब dy बाई डी थीटा का अगर साइन चेक करें तो ऊपर आया पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव। दिस शोज दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। ये हो गया प्रूव। अब आगे के क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इनफाइनाइट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स हमने लिखा, यही तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन पे ही डिपेंड है एफ डैश एक्स का साइन कैसा आता है वो देखना है। 1 अपॉन एक्स, सिंस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एज एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से ग्रेटर है, इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट है, एज एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। जब 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर लेंगे तो 1 अपॉन एक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, हेंस लॉगरिथमिक फंक्शन is strictly increasing in on 0 to infinite। इस तरह से ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेकंड 11 नंबर देखते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 टू +1। मीन्स अब हमको ये शो करना है कि इसी इंटरवल के बीच में ये कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, कभी डिक्रीजिंग हो रहा है। तो होल इंटरवल में ना तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं ना डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो आइए पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो एफ डैश एक्स होएगा हमारा 2x माइनस 1, 1 का 0 हो जाएगा। फॉर टर्निंग पॉइंट और फॉर स्टेशनरी पॉइंट कुछ भी लिख सकते हो आप, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 दैट इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू मिल रहा है 1/2। तो इंटरवल सब हमारे कितने होंगे रियल लाइन पे, 2 इंटरवल्स होंगे। दिस शोज दैट देयर आर 2 इंटरवल्स माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 एंड 1/2, सॉरी अब चूंकि 1/2 मिल रहा है तो 1/2 हम एक -1, हमें होल इंटरवल -1 टू +1 है। तो पहला इंटरवल इस बीच में ये 1/2 मिल रहा है तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, -1/2 टू 1/2, -1 टू 1/2 एंड 1/2 टू +1। इस इंटरवल में देखिए, इसी इंटरवल में हमने एक पॉइंट उसके बीच का हमको मिल गया 1/2, तो 2 इंटरवल में ये डिवाइड हो गया। हमें चेक करना था इस -1 से +1 के बीच में, बट जब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो इसी के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट हमें 1/2 मिल गया। तो 2 इंटरवल अब यहाँ से बन गया, एक -1/2 -1 टू 1/2 और दूसरा 1/2 टू 1। अब साइन चेक करेंगे, इंटरवल -1/2 टू 1, 1/2 टू पहला होगा तो ये देखिए -1/2 टू -1 टू 1/2 में अगर रखा जाए तो ये क्या आएगा, 1/2 से लेस कुछ भी रखेंगे तो ये नेगेटिव साइन देगा, यानी इसका नेचर जो होगा वो डिक्रीजिंग वाला होगा, डिक्रीजिंग। और 1/2 से ग्रेटर कुछ भी रखेंगे तो इसका नेचर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 2x माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी नंबर आप एक सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो ये प्लस में आएगा, तो इंक्रीजिंग होगा इसमें। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को इसी में होने वाली है कि साइन कैसे चेक करें। तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, -1/2 से बड़ा, जैसे -1/2 से बड़ा मान लीजिए, ले लीजिए आप 0.75 ले लीजिए, 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से लेस है और 0.5 से ग्रेटर है, 2 को मल्टीप्लाई करिए फिर उसमें से 1 घटाइए तो 1.5 माइनस 1, ये हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव देगा। तो यहाँ देखिए होल इंटरवल अगर देखा जाए माइनस इनफाइनाइट -1 टू +1, तो उसमें कभी डिक्रीजिंग है कभी इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब कि -1 टू 1 में
in -1 to 1 fx is neither increasing nor decreasing, ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है होल इंटरवल में, क्योंकि उसी के बीच में दो इंटरवल मिल रहा है जिसमें आधे में डिक्रीजिंग है आधे में इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो फर्स्ट आपको चेक करना है cos x को। तो y इज इक्वल टू अगर cos x है तो dy/dx कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा। और माइनस साइन एक्स हमें ये पता है, सिंस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन इन इंटरवल 0 to π/2, 0 to π/2 के बीच में साइन एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दिस शोज दैट dy/dx इज, अगर साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर के आगे अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0 हो जाएगा इन 0 to π/2। दिस शोज दैट dy/dx इज लेस देन 0 in 0 to π/2, that is strictly y is strictly decreasing। तो ए ऑप्शन में यानी cos y इज इक्वल टू cos x गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकेंड अब cos 2x को चेक करना है, y इज इक्वल टू cos 2x। तो cos 2x में चेक करते हैं, y इज इक्वल टू cos 2x। तो dy/dx क्या होगा यहाँ पे, माइनस साइन 2x। अब देखो हमें ये पता है कि when x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 देन साइन x इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होता है। हमें चाहिए यहाँ 2x दिया है, तो 2x क्या होगा, 2x 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो2x किसके बीच में आ जाएगा, 0 to π के बीच में आ जाएगा। देन अब 0 to π के बीच में मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस केस में जब साइन 2x होगा 0 to π/2 के पाई के बीच में, तो साइन 2x फिर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी। यहाँ बात समझने वाली है, देखिए x 0 और π/2 के बीच में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव होता है। अगर 2x को हमको चेक करना है, चूंकि यहाँ cos 2x दिया है, तो 2x करेंगे तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 2 0, इधर पाई हो गया। तो हमें ये पता है कि जो भी एंगल आता है 0 और पाई के बीच में, उसके लिए साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 2x पॉजिटिव, और साइन 2x पॉजिटिव हो गया अगर, तो माइनस साइन 2x इज लेस देन 0 इन 0 to π/2। इस इंटरवल में माइनस साइन 2x क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। दैट मीन्स dy/dx क्या हो गया, लेस देन 0 इन इंटरवल 0 to π/2। हेंस y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, यानी सेकेंड ऑप्शन बी भी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 to π/2 में। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब y इज इक्वल टू cos 3x के लिए है, तो dy/dx हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, -3, सॉरी इसके पहले वाले में देखिए मैंने साइन 2x सिर्फ लिखा था, वो 2 sin 2x होगा, वहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर साइन 2x पॉजिटिव होता है तो -2 sin 2x क्या होगा, नेगेटिव होगा, वहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ -3 sin 3x होगा, -3 sin 3x। अब देखिए जब x 0 to π/2 के बीच में होता है तो साइन x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब 3x लेना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 π/2 हो जाएगा साइन x। अब साइन x 0 से 3 π/2 के बीच में तो नेगेटिव होता है, 0 से 2 π/2 में कहीं पॉजिटिव होता है कहीं नेगेटिव होता है। देखिए यहीं से क्लियर है, 0 to π, ये 3x कहाँ तक आ रहा है, 0 to 3 π/2। इसको हम लिख सकते हैं आइदर 0 to π
यूनियन पाई टू 3π/2। जब साइन 3x, जब थीटा हमारा जो cos x होगा 3x इसमें बिलोंग कर रहा है, 3x बिलोंग्स टू 0 to 3π/2। 0 to 3π/2 को हमने दो भागों में तोड़ के लिखा है। देखिए ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। 0 to 3π/2 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन और इसमें नेगेटिव होता है। दिस शोज दैट 3x sin 3x is greater than 0 in 0 to π, but sin 3x is less than 0 in π to 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। तो होल इंटरवल अगर देखा जाए तो 3x क्या होगा, sin 3x is neither increasing nor decreasing in given interval, क्योंकि हमें तो एक ही इंटरवल में चेक करना है 0 to π/2, तो उस इंटरवल में ये कभी डिक्रीजिंग हो रहा है कभी इंक्रीजिंग हो रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा इसमें। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। y = tan x है तो dy/dx इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। डी ऑप्शन है ये sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है व्हेन sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2। जब 0 to π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे थीटा का तो सेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव भी होता तो भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाता, तो इसमें तो इंक्रीजिंग है। दिस शोज दैट इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। सेकंड स्पेशली आपको थर्ड में समझना था। देखिए 3x क्या था, 0 to 3π/2 के बीच में लाई कर रहा था, मीन्स 0 से 270 के बीच में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 3x जब 0 से लेके पाई के बीच में है तो sin 3x पॉजिटिव हो रहा था, और जब 3x पाई से और 3π/2 के बीच में था तो sin 3x नेगेटिव हो रहा था। चूंकि एक ही इंटरवल यानी होल इंटरवल 0 to 3π/2 में हम ले रहे थे, जब x बिलोंग कर रहा था 0 से π/2 के बीच में, तो 3x उस वक्त बिलोंग कर रहा था 0 to 3π/2 के बीच में। हमें 3x से मतलब था ना, x से मतलब नहीं था। तो इसमें कहीं पॉजिटिव हो रहा था, कहीं नेगेटिव हो रहा था, कहीं डिक्रीजिंग कहीं इंक्रीजिंग, इसलिए वो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग था। तो उसमें ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था ना डिक्रीजिंग था। इसका तो बहुत सिंपल था, ये हम थर्ड वाले के लिए बता रहे थे। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑन व्हिच इंटरवल fx = x⁻100 + sin x - 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है, तो fx गिवन है, f' निकाल लेंगे। ये हमारा x⁻100 का होगा 100x⁻99, sin x का होगा cos x, 1 का होगा 0। तो अब पहले a की बात करते हैं। a में इन 0 to 1, इन इंटरवल 0 to 1 मीन्स 0 से लेके 1 तक में अगर देखा जाए तो 100x⁻99 ये पॉजिटिव नंबर है। 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और 0 to 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 0 और 90 के बीच में है, तो cos x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दिस शोज दैट f' इज ग्रेटर देन 0 एंड fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि f' क्या मिल रहा है, दोनों का सम, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, इंक्रीजिंग मिल गया। बट हमको तो डिक्रीजिंग ढूंढना था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब आइए सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन किस इंटरवल में पूछा जा रहा है, सेकंड ऑप्शन हमारा पूछा जा रहा है इंटरवल π/2 टू इन π/2 टू π, इस इंटरवल में देखना है। तो इसमें देखिए सेकंड में देखते हैं π/2 टू π में, ये तो π/2 टू π ये रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो 100x⁻99 ये तो पॉजिटिव ही होगा। बट ये जो cos x होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होता है। 0 to π/2 टू π यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होता है, लेकिन इसका नेगेटिव में यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, -1,
और ये 100x का पावर 99, तो जो ये रिजल्ट मिलेगा हमें 100x टू द पावर 99 माइनस कास एक्स, वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि कास एक्स निगेटिव तो होगा लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है, -1 ही हो सकता है। और -1 यानी 100x टू द पावर 99 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मीन्स इनके कंपेरिजन में ये बहुत बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव आ जाएगा। दिस शोज दैट dy/dx और f' इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस शोज दैट fx इज इंक्रीजिंग। इसमें भी इंक्रीजिंग हुआ, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में किससे क्या पूछा है? थर्ड ऑप्शन है 0 to π/2, सी ऑप्शन है 0 to π/2। तो 0 to π/2 के लिए जो 100x टू द पावर 99 है ये ग्रेटर देन 0 होगा, और कास x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। दिस शोज दैट, अब ये क्या शो कर रहा है कि जो इन दोनों का सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स f' क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये शो कर रहा है कि fx इंक्रीजिंग होगा, इज इंक्रीजिंग, तो इसमें भी इंक्रीजिंग ही है। तो अब थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दीज वाला बचता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। हेंस थर्ड ऑप्शन इज, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। जब 3 ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो सबसे पहले fx हमने लिखा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 2x प्लस a f' ये मिल गया। अब इंटरवल कह रहा है कि 1 to 2, 1 और 2 के बीच में ही, इंटरवल में ही हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब f' की वैल्यू को पहले हम लिखेंगे, सिंस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 2, दिस शोज दैट अभी हमको इस x को बनाना है 2x प्लस a, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। देन 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन आर इक्वल टू 4। हमने तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों में a ऐड कर देते हैं, तो 2 प्लस a, 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x प्लस a बट लेस देन आर इक्वल टू 4 प्लस a। x की ये मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा f' आ रहा था 2x प्लस a, क्या आ रहा है हमारा f', इसकी वैल्यू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके बीच में आनी चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि f' इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 2 प्लस a, यहाँ ग्रेटर देन आर f' क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 प्लस a है, 2 प्लस a से बड़ा है, जबकि डिक्रीजिंग के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या रख देंगे, देन ऑन पुटिंग 2 प्लस a इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू -2। इंक्रीजिंग होने वाली कंडीशन जब हमने रखा, इस 2 प्लस 1 के जगह पे 0 रख दिया, क्योंकि 0 से ग्रेटर होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो 2 प्लस a इक्वल टू 0 रखा, तो a इज इक्वल टू यहाँ से मिला हमें -2, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेट i बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to +1 क्लोज इंटरवल, देन प्रूव दैट fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो सबसे पहले तो इंटरवल को हम लिख लेते हैं, i कौन होगा, इंटरवल i में कौन से एलिमेंट आएंगे। कह रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बस -1 और +1 तक के बीच के नंबर्स नहीं रहेंगे, -1 to +1, -1 से +1 तक के नंबर्स नहीं होंगे। डिसजॉइंट फ्रॉम लिखा है, मतलब ये इनसे वो मिला नहीं होगा, इनसे ज्वाइंट नहीं होगा। तो क्या होगा, -∞ टू -1 तक हो सकता है, या +1 से इनफाइनाइट तक हो सकता है। -1 और +1 के बीच के नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। तो ये हमारा इंटरवल हो गया आई हमारा ऐसा ही इंटरवल है, ये गिवन है। तो इस इंटरवल में अब हमें दिखाना है कि f' जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये fx है, f' निकालेंगे तो आएगा 1 - 1 अपान x², 1 अपान x का होता है 1 अपान x²,
-1/x², क्योंकि x 1/x मीन्स x का पावर -1, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है -x⁻², जिसको लिख सकते हैं -1/x²। तो यही हमने लिखा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x² -1/x²। अब देखो इस इंटरवल का मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल का मतलब हुआ x इज आइदर लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन +1, या तो x 1 से ग्रेटर हो या तो -1 से लेस हो। यही नहीं मतलब हुआ, -∞ to -1 का मतलब कि -1 से लेस नंबर्स आएंगे और +1 से ग्रेटर नंबर आएंगे। तो अब यहां देखिए, सिंस x² -1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, मीन्स या तो -1 से छोटा नंबर रखें तब भी x² -1 क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि -1 से छोटा, जैसे -2 रख लिया तो 4 - 1 3 आएगा, -5 रख लिया 25 - 1 प्लस आएगा, और +1 से ग्रेटर रखेंगे, जैसे 5 रख लिया 3 रख लिया तो भी ये क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो इस इंटरवल में जो हमारा गिवन इंटरवल आई है उसमें ये प्लस में आ रहा है। एंड x² इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल। दिस शोज दैट f' is greater than 0 in I, on I, hence fx is strictly increasing on I। ये प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूव करना है कि 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली, और π/2 to π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो पहले f' निकाल लेते हैं। log sin x का होगा 1/sin x, फिर sin x का करेंगे तो होगा cos x, ये हो गया cot x, cos/sin। सिंस cot x इज ग्रेटर देन 0 इन ऑन इंटरवल 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दिस शोज दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये f' की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इस इंटरवल में। एंड सिंस cot x इज लेस देन 0 ऑन इंटरवल π/2 to π, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है, नेगेटिव होता है। दिस शोज दैट f' इज लेस देन 0। दिस शोज दैट fx इज स्ट्रिक्टली decreasing on π/2 to π। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब आगे का क्वेश्चन, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू log mod cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ देखिए mod लिखने का मतलब ये हुआ कि cos की हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि log में कभी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम नहीं निकलता, इसलिए यहाँ रखा है, इसलिए भ्रम नहीं होना चाहिए। fx इज इक्वल टू है log cos x। डिफरेंशिएशन के टाइम हम उसको हटा देंगे, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि cos की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है वहाँ। अब देखो f' कितना होगा, log cos x का होगा 1/cos x, और फिर cos x का होगा -sin x, तो ये हो गया -tan x f' की वैल्यू। सिंस tan x इज पॉजिटिव ऑन 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है। दिस शोज दैट -tan x इज नेगेटिव ऑन 0 to π/2। इस इंटरवल -tan x नेगेटिव होगा, दैट इज f' इज लेस देन 0 ऑन 0 to π/2। और जब इस इंटरवल में नेगेटिव हो गया f' तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया। सेकेंड देखते हैं। सिंस tan x is negative on 3π/2 to 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -tan क्या होगा। दिस शोज दैट -tan x इज
पॉजिटिव ऑन 3π/2 टू पाई। अगर tan x नेगेटिव है तो 3 माइनस tan x क्या होगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी नेगेटिव नंबर के आगे माइनस लगा देते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। दिस शोज दैट f डैश x इज नेगेटिव ग्रेटर देन 0, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 टू पाई। ये हमारा प्रूव हो गया। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, उसको भी कर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रूव करना है कि ये गिवन फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर्स में इंक्रीजिंग है। तो f डैश एक्स निकालते हैं। एफ एक्स हमारा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 है, तो f डैश एक्स होगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। अगर यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं तो x² माइनस 2x प्लस 1 होगा, और ये हमारा होल स्क्वायर है x माइनस 1 का। और हमें ये पता है कि किसी भी रियल नंबर के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई भी होल स्क्वायर। दिस शोज दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस शोज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R। प्रूव हो गया। और क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग इज। अब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा ये हमें पहले निकालना है। तो पहले dy/dx निकालते हैं। dy/dx x स्क्वायर का होगा 2x। पहले तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x स्क्वायर को कॉमन करेंगे, ई टू द पावर x माइनस x का होगा माइनस ई टू द पावर माइनस x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को जब कॉमन करेंगे x स्क्वायर का होगा 2x। तो फाइनली ये हुआ माइनस ई टू द एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस प्लस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हमें इसको 0 के इक्वल रख के इंटरवल्स दें। तो अब हमें ये पता है, देखिए इसको हमने पहले सिस्टमेटिक लिख लिया, तो इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, फिर x कॉमन कर लिया, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन कर लिया, तो ये बचा। सिंस वी नो दैट e to the power minus x is always positive for all x belongs to real number। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए e to the power x यानी प्लस x हो या माइनस x हो हमेशा पॉजिटिव होता है। e to the power माइनस x का मतलब 1/e to the power x, और e to the power x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हुआ। दिस इम्प्लाइज f डैश x और dy/dx डिपेंड्स ऑन x इंटू 2 माइनस x। इन्हीं दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ऑन पुटिंग x इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये मिल रहा है। तो अब हमारा टोटल इंटरवल क्या हो रहा है, इंटरवल पहला हो रहा है माइनस इनफाइनाइट टू 0। तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 में देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा 0 से लेस, और ये क्या आएगा, ये भी ये प्लस में आएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट देगा नेगेटिव, और ये क्या शो कर रहा है कि डिक्रीजिंग होगा क्या, जबकि इसमें पूछा गया है इंक्रीजिंग, तो इसमें तो इंक्रीजिंग है नहीं। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा हमारा इंटरवल बनेगा 0 to 2। 0 to 2 में चेक करते हैं। 0 to 2 के बीच में अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, x 0 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव मिलेगा, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, लेकिन दूसरा वाला क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा दूसरा वाला भी, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें इंक्रीजिंग होगा, और हमें यही चाहिए था। और तीसरा वाला भी देख लेते हैं 2 to इनफाइनाइट। 2 to इनफाइनाइट लिखेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये निगेटिव आ जाएगा। 2 से बड़ा रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो इसमें डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0 to 2, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आज हमने इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीटली फिनिश किया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट इन नॉर्मल। तो एक वीडियो हम अपलोड करेंगे इसके इंट्रोडक्शन का, फिर उसके बाद उस एक्सरसाइज का। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। थैंक्स।